अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किसकी तरफ से? AWS की तरफ से। अब ये AWS क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। AWS है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान। इसकी तरफ से पूरे भारत में बहुत सारी स्कूलें चलाई जाती है, जिसको केंद्रीय विद्यालय ऑफ ऑटोमिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर 31 स्कूलें हैं और जूनियर कॉलेज हैं। और इसके अलावा राजस्थान की इसकी 3 स्कूल राजस्थान के अंदर संचालित है, जो तीनों स्कूल रावत भाटा में है। ये परमाणु संयंत्र के आसपास लगी होती है। परमाणु संयंत्र की कॉलोनी या उनके कर्मियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्कूलें होती है। ठीक है, तो उसकी ये वैकेंसी है और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेज के साथ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट है। एक है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक है PRT जो प्राइमरी टीचर होते हैं, फिर होती है TGT जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की भर्ती भी है। तो इसके अंदर आप PGT के अंदर देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। PGT के अंदर 228 पोस्टें हैं। ये 228 पोस्टें सभी की है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ अभी। एंट्री स्केल, अगर आप सिलेक्शन के बाद आपकी लेवल 8 से पे मैट्रिक्स आपको मिलेगी, यानी सैलरी मिलेगी। और 40 साल, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, SC ST को 5 साल का जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। ठीक, और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है उसके साथ आपके 50% से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी CGPA में डिग्री है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो भी 50% अबव होने चाहिए। ठीक, उसके बाद ये PGT की सारी पोस्टें हैं। PGT इंग्लिश, PGT मराठी, PGT तमिल, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री। अपन डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस PGT, तो इसके अंदर MSc क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको। MSc कंप्यूटर साइंस, MCA और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी, और ये भी 50% अबव होनी चाहिए। और CGPA है तो आपके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 50% अबव होने चाहिए। BE BTech आपके पास होना चाहिए। BE BTech कंप्यूटर साइंस से या IT से, दोनों ब्रांच से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या IT। उसके बाद उसके अंदर भी 50% अबव होने चाहिए। ठीक है, और बी लेवल आपके पास होना चाहिए, DOE AA का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और इसके अंदर भी 50% होना चाहिए। PGDCA और BCA इसके अंदर अलाउड नहीं है, ना O लेवल अलाउड है इसके अंदर। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। उसके बाद है टीचिंग क्वालिफिकेशन नॉट इनिशियल। आपकी जो टीचिंग क्वालिफिकेशन है वो इनिशियल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद B.Ed डिग्री जब आपको चाहिए जब आपके पास प्रमोशन का चांस हो। ठीक है, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इंग्लिश क्लास को पढ़ा पाए, इंग्लिश मीडियम क्लास को। उसके बाद वर्किंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड। और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, और वर्किंग नॉलेज डिजायरेबल है कि वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद TGT की पोस्टें हैं। TGT के अंदर ये अच्छी पोस्टें हैं। TGT यहाँ पर BCA अलाउड है, 638 पोस्टें है। इसकी लास्ट वैकेंसी 2022 में हुई थी और अब 2024 में आई है। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री लेवल लेवल 7 का आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 35 ईयर मैक्सिमम एज है। उसके बाद एज एज रिलैक्सेशन SC ST को मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद इनिशियल क्वालिफिकेशन, इसमें 3 ईयर का बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ एग्रीगेट 50% मार्क्स, मतलब 50% अबाउ मार्क्स होना चाहिए आपके पास, या फिर। ठीक, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। या तो आपके पास BSc हो, BSc आपको याद रखना BSc कंप्यूटर साइंस से ही होनी चाहिए, या PSc IT से होनी चाहिए। ठीक है, BCA होना चाहिए, और इसके अंदर भी 50% मार्क अबव होने चाहिए। और आपको CGPA में है, किसी ने UGC से कर रखी है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज के अंदर, वो 50% अबव होने चाहिए। BE और BTech यहाँ पर भी अलाउड है, क्योंकि BE BTech इसमें कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच ही है। आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन वो वाली ब्रांच यहाँ नहीं है। उसके बाद A लेवल फ्रॉम DOE से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद 50%, यानी सब में 50% मार्क्स आपको चाहिए।
ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। ये केंद्र की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको। बहुत जल्दी इसके अंदर प्रमोशन होते हैं, और अगर आप बीएड कर लेते हैं इसके बाद तो बहुत जल्दी आप पीजीटी बन जाएंगे। तो कि 3 साल के अंदर आपको प्रमोशन रूल्स, अभी इसके रूल्स भी आए हैं, तो उसके अंदर प्रमोशन रूल में दिख रखा है कि अगर आप टीजीटी हैं तो 3 साल के कार्यकाल के बाद आपको पीजीटी बना दिया जाएगा, अगर आप टीजीटी में लग जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, तो हम आने वाली वीडियो में इसका सिलेबस, इसके प्रीवियस ईयर पेपर और इसकी बुक्स, ये कहाँ कहाँ से सिलेबस उन्होंने दे रखा है, कवर करना है। बुक से, सीबीएसई की बुक्स से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, और मैं सब आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।